વેલકમ બેક। પ્રધાનમંત્રી કેવડિયાથી અમદાવાદ આવવા માટે રવાના થઈ રહ્યા છે। देश की व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया उससे आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने सिर्फ देखा नहीं होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको भी बहुत कुछ आत्मसात करने जैसा लगा होगा। कोरोना से लड़ाई के लिए अनेकों ऐसी चीजें जिनके लिए देश दूसरों पर निर्भर था, आज भारत उनमें से कई को निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। संकल्प से सिद्धि का यह बहुत ही शानदार उदाहरण है। साथियों, आज भारत की विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण कालखंड में आप हैं, जिस समय आप सिविल सेवा में आए हैं, वो बहुत विशेष है। आपका बैच जब काम करना शुरू करेगा, जब आप सही मायने में फील्ड में जाना शुरू करेंगे, तो आप वो समय होगा जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष में होगा। ये बड़ा माइलस्टोन है, यानी आपकी इस व्यवस्था में प्रवेश और भारत का 75वां आजादी का पर्व। और साथियों, आप ही वो ऑफिसर्स हैं, इस बात को मेरी भूलना मत। आज हो सके तो रूम में जाकर के डायरी में लिख दीजिए। साथियों, आप ही वो ऑफिसर्स हैं जो उस समय में भी देश सेवा में होंगे, अपने कैरियर के, अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में होंगे, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और आप वो भाग्यशाली पीढ़ी हो, आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। अगले 25 वर्षों में देश की रक्षा, सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, महिलाओं, नौजवानों का हित, वैश्विक स्तर पर भारत का एक उचित स्थान, बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों पर है। हम में से अनेकों लोग तब आपके बीच नहीं होंगे, लेकिन आप रहेंगे, आपके संकल्प रहेंगे, आपके संकल्पों की सिद्धि रहेगी। और इसलिए आज के इस पावन दिन आपको अपने से बहुत सारे वायदे करने हैं। मुझे नहीं, खुद से। वो वायदे जिनके साक्षी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, आपकी आत्मा होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आज की रात सोने से पहले खुद को आधा घंटा जरूर दीजिएगा। मन में जो चल रहा है, जो अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने प्रण के बारे में आप सोच रहे हैं, वो लिख करके रख लीजिएगा। साथियों, जिस कागज पर आप अपने संकल्प लिखेंगे, जिस कागज पर आप अपने सपनों को शब्द दे देंगे, कागज का वो टुकड़ा सिर्फ कागज का नहीं होगा, आपके दिल का एक टुकड़ा होगा। ये टुकड़ा जीवन भर आपके संकल्पों को साकार करने के लिए आपके हृदय की धड़कन बनकर आपके साथ रहेगा। जैसे आपका हृदय शरीर में निरंतर प्रवाह लाता है, वैसे ही ये कागज पे लिखे गए हर शब्द आपके जीवन संकल्पों को, उसका प्रवाह को निरंतर गति दे रहेंगे। हर सपने को संकल्प और संकल्प से सिद्धि के प्रवाह में आगे लेते चलेंगे। फिर आपको
किसी प्रेरणा, किसी सीख की जरूरत नहीं होगी। ये आप ही का लिखा हुआ कागज, आपके हृदय भाव से प्रकट हुए शब्द, आपके मन मंदिर से निकली हुई एक एक बात आपको आज के दिन की याद दिलाता रहेगा, आपके संकल्पों को याद दिलाता रहेगा। साथियों, एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो, संविधान के स्पिरिट को बनाए रखने वाले हो। आपका क्षेत्र भले ही छोटा हो, आप जिस विभाग को संभालें उसका दायरा भले ही कम हो, लेकिन फैसलों में हमेशा देश का हित, लोगों का हित होना चाहिए, एक नेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। साथियों, स्टील फ्रेम का काम सिर्फ आधार देना, सिर्फ चली आ रही व्यवस्थाओं को संभालना ही नहीं होता है। स्टील फ्रेम का काम देश को यह एहसास दिलाना भी होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़े बदलाव, आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में अपना दायित्व निभाएंगे। आप एक फैसिलिटेटर की तरह सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। फील्ड में जाने के बाद, तरह तरह के लोगों से गिरने के बाद, आपको अपनी इस भूमिका को निरंतर स्मरण रखना है। भूलने की गलती कभी मत करना। आपको यह भी याद रखना है कि फ्रेम कोई भी हो, गाड़ी का, चश्मे का या किसी तस्वीर का, जब वो एकजुट रहता है तभी सार्थक हो पाता है। आप जिस स्टील फ्रेम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका भी ज्यादा प्रभाव तभी होगा जब आप टीम में रहेंगे, टीम की तरह काम करेंगे। आगे जाकर आपको पूरे जिले संभालने हैं,